चलते हैं जी हम ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर आ रहा है, इसकी आवाज़ कम थी। ये देखें, ये इस तरह से ऑर्डर आ रहा है। मैं देखती हूँ इस ऑर्डर में क्या है। एक आइटम आ रही है फ्रेंच टोस्ट, ठीक है, मुझे ये बनाने हैं। और अभी ये देखें, ये मेरे पास दूसरी डिवाइस है, इस पर 3 आइटम्स आ रही हैं। ये अपकमिंग में है, इसमें डील 6 है और 2 बॉयल्ड एग हैं, ठीक है। तो अभी मैं चेक करूँगी। ये अभी देखें, ये जैसे इसमें चलिए अच्छा हो गया, ये आ गया। ये अपकमिंग में है, ये भी आया नहीं है, तो इसको मैं अभी प्रिपेयर नहीं करूँगी। जब ये आएगा फिर उसके बाद में इसको प्रिपेयर करूँगी। अभी मैं जो अपना ये ऑर्डर है इसको मैं तैयार करती हूँ, जो कि फ्रेंच टोस्ट विद फ्रेंच टोस्ट ही है। और इसमें जैसे मुझे आया डील 6 एंड बॉयल्ड एग, तो मैं यहाँ पे आके अपना देखूँगी। अच्छा, इसमें भी फ्रेंच टोस्ट है डील 6 में मेरे पास, और 2 उबले हुए अंडे हैं। तो इट्स मीन मुझे 4 इनको उबले हुए अंडे देने हैं और फ्रेंच टोस्ट देने हैं। तो चलो मैं तैयारी करती हूँ अपनी। अब ये अपकमिंग में ऑर्डर में मैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए अभी भी ये अपकमिंग में है, ये भी आया नहीं है मुझे, यानी एक्सेप्ट जिसको मैं करूँ, लेकिन मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं इसको क्योंकि अंडे जो हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं बॉयल होने में, तो मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है ऑर्डर तो ये आएगा ही। और अगर इसको डिक्लाइन करना हो आपको ऑर्डर, तो आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं कि भाई आपको नहीं बनाना या आपके पास ये आइटम अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। और फिर डिक्लाइन में ही आपको ऑप्शन आती है कि आपने इनमें से कौन सी चीज़ आपके पास है, कौन सी नहीं है। जो नहीं है आप उसको डिक्लाइन टिक लगा देंगे, और जो है आप उसको बाकी का जो ऑर्डर है वो तैयार करके आप राइडर को दे सकते हैं। क्योंकि कस्टमर ने ये ऑप्शन दी होती है कि अगर ये चीज़ है तो ठीक है आ जाए, या तो कस्टमर ने ऑप्शन दी होती है कि मेरे पास पूरा ऑर्डर है, या कस्टमर की ऑप्शन ये होती है कि भाई इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो मुझे बाकी ऑर्डर जो है वो रेडी करके भेजा जाए। तो इसलिए ये दोनों सूरतों में ये मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको डिक्लाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऑर्डर आ जाए फिर मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं काम ना कर रही हुई तो। क्योंकि अभी मुझे 2 ऑर्डर बनाने हैं। ये देखें मेरे पास 2 डिवाइस है ना, ये देखें। अब क्या हुआ है, इधर मुझे एक ऑर्डर और आ रहा है। अब इसमें क्या है, फलाफिल है, कड़ी पकौड़ा है और फ्राई भिंडी मसाला है। अब ये भी अपकमिंग, ये देखें ये अपकमिंग में था और ये आ गया है। और ये देखें मैंने इसको भी एक्सेप्ट किया है, और ये जो मैं पहले बता रही थी मैंने इसको भी एक्सेप्ट किया है। अब क्या है कि मुझे ये 3 ऑर्डर अब एक टाइम पे बनाने हैं, तो हम करते हैं क्विकली स्टार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अंडे तो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मेरा पहला ऑर्डर जो था वो यही था। उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑर्डर है उसमें मुझे फ्रेंच टोस्ट और दोनों में मतलब फ्रेंच टोस्ट देने हैं, तो मैं फिर वो फ्रेंच टोस्ट की पहले तैयारी करती हूँ। ये वाला रख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं जो है फ्रेंच टोस्ट और अभी फ़िलहाल जो है एग है उनकी तैयारी करने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि मैं ये चीनी पीस के रखी हुई है, तो इसलिए मुझे इशू नहीं होगा, मैं फटाफट इसमें मिक्स करूँगी बस। अब मुझे 2 बैग जो है वो फ्रेंच टोस्ट के बनाने हैं, ठीक है। जो फ्रेंच टोस्ट है उसमें मेरे पास टाइम आ रहा है 6 मिनट, और जो मेरा दूसरे ऑर्डर है उसमें 10 मिनट आ रहा है, और जो मुझे थर्ड वन ऑर्डर आया है जिसमें कि 2-3 आइटम्स हैं सालन है, तो उसमें मुझे 18 मिनट अभी आ रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है मेरे पास 2-3 ऑर्डर लगे हुए हैं, तो मेरा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो कोई इतना इशू नहीं मुझे होगा।
अब जैसा कि आप देखें कि मैंने यहाँ पे जो है ये दोनों फ्रेंच टोस्ट के लिए अपना जो पैकिंग मटेरियल है वो रेडी कर लिया है, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर जो हैं वो मुझे पहले पिक देने हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपना सेकंड ऑर्डर जो है उसकी तरफ ध्यान दूँगी। अभी मैं ये एक कर लूँ, इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह साथ ही दूसरा जो है वो ऑर्डर जो है वो तैयार करूँगी। और अब आप ये देखें कि मुझे एक साथ 3 ऑर्डर लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास 2 डिवाइस हैं, एक डिवाइस पे आया, 2 एक डिवाइस पे आए हैं। तो मैं उनको रेडी करती हूँ। उतनी देर में मैं जो मुझे बाकी काम करना है मैं उसको लाइन अप कर लेती हूँ। उतनी देर में ये तैयार हो रहा है। तो मुझे देना है कड़ी पकौड़ा देना है। मैं चेक करूँ, कड़ी पकौड़ा फ्लाफिल है और फ्राई भिंडी मसाला है। ठीक है, ये मैंने फ्राई भिंडी मसाला भी निकाल लिया और फ्लाफिल भी मैं ले आती हूँ, फ्लाफिल मैं भी ले आती हूँ। ठीक है, तो अब मैं जो है वो फ्राई पैन रेडी करूँगी। अभी ये देखें मेरे ये हो रही है ना, मैं साथ साथ जो है अपना दूसरे ऑर्डर के लिए भी चीज़ें जो है वो निकाल रही हूँ, कर रही हूँ कि मुझे कैसे क्या करके देना है। ठीक है, ये अभी एक ऑर्डर तो डन हो रहा है। मैं जैसे अपना काउंटर तैयार करती हूँ, ये देखिए इसी पे मैंने चूल्हे पे रख दी है, क्योंकि मेरे तीसरे ऑर्डर में कड़ी है और भिंडी है। तो मैं ये कड़ी जो है वो इसमें डाल रही हूँ गर्म करने के लिए। अब मैं इसको फाइनल आपके सामने करूँगी। अभी मैं पकौड़े भी बनाऊँगी, क्योंकि पकौड़े बने हुए नहीं हैं। सिर्फ कड़ी मैंने जैसे आपको कल दिखाई थी, मैंने वो रेडी करके उसमें फाइनल करके रखी हुई है। इसमें मुझे इसका तड़का बनाना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी जब तक मेरे पास टाइम है, क्योंकि ये बाकी चीज़ें अभी कुक हो रही हैं, तो मेरे पास टाइम है तो मैं इन चीज़ों को कर लूँगी। कि इसमें मुझे जो ज़ीरा डालना है, कुछ भी करना है, तो मैं उसमें डाल के रख लूँगी ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। और आप ये भी देखेंगे मैं सामने सामने से ये चीज़ें उठाती हूँ और अपना काम जो है उसको पूरा कर लेती हूँ। इधर उधर से निकालनी नहीं पड़ती है मुझे। ठीक है, अब ये देखिए जैसे मेरा एक फ्रंट टोस्ट जो है वो तैयार हो गए हैं। इनको मैं पैक करने लगी हूँ, क्योंकि इसका राइडर जो है वो आने वाला है। मेरे खाली 2 मिनट आ रहा है उसका टाइम, मे भी कि वो बाहर खड़ा होगा। ये मैंने डाल दी है एक फ्रंट टोस्ट वाला, इसको मैं पैक कर देती हूँ, क्योंकि अगर इसका राइडर आ गया और तो मैं अभी इसे पकड़ा के आऊँगी और फिर आके अपना बाकी ऑर्डर जो है वो देखती हूँ कैसे क्या करना है। अब आप ये नहीं कि जल्दी जल्दी में खुद ही मुझे पैक भी करना है, बाहर भी जाके देना है, जो अंदर ऑर्डर बना रही हूँ उनको भी देखता है। अब ये मेरा ऑर्डर रेडी है, तो मैं इस वाले ऑर्डर को मैंने डन कर दी है, मैंने रेडी टू डिलीवर कर दी है, जो मैंने आपको दिखाया था। अब मैं ये राइडर को देने जा रही हूँ, क्योंकि वो बाहर आ चुका है। अब आप देखेंगे मैं ना बाहर गई हूँ ऑर्डर देने के लिए, तो जो तीनों राइडर जो हैं वो बाहर खड़े हैं, लेकिन जाहिर बात है अब एक साथ तो मैं तीनों ऑर्डर नहीं बना सकती ना। तो क्योंकि एक जो ऑर्डर है वो एक ही डिवाइस का है। अभी आप देखिए जल्दी जल्दी में क्या क्या होगा मेरे साथ। ये मैंने कड़ी के नीचे जो है वो रख दी है, क्योंकि इसका राइडर भी बाहर खड़ा है। ठीक है, अब मैं इस चूल्हे पे क्या करूँगी, मैं भिंडी जो देनी है मुझे, जैसे मैंने आपको बॉक्स दिखाया था कि मैंने गरम करके रखा हुआ है, तो ये बना के रखा हुआ है। अभी देखें ज़रा जल्दी जल्दी में मैं टंग ट्विस्टर कितने करूँगी। अब मैं इसका भी चूल्हा जला दूँगी, ताकि ये भी साथ ही गर्म हो गए।
देखिए मेरी कढ़ी भी गर्म हो रही है। मेरा जो है फ्रंट टोस्ट बन रहे हैं, अंडे बॉईल हो रहे हैं और फ्रंट टोस्ट भी तकरीबन हो गए हैं। इधर मैंने कढ़ी के नीचे भी चूल्हा जला दी है। अब मुझे थर्ड ऑर्डर का काम करना होगा ये ऑर्डर करने के बाद, ठीक है। अब इसको मैं उठाती हूँ एक साथ, ठीक है। अब मुझे ये ऑर्डर पैक करना है, लेकिन उससे पहले मुझे फ्लाफिल भी बनाने हैं, जिसके लिए कि कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखें, मैं अब ये कढ़ाई भी ऊपर रख रही हूँ ताकि उतनी देर में मेरा ऑयल गर्म हो जाए और मुझे पकोड़े और फ्लाफिल बनाना है, तो चलो मुझे उसमें इजी हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे, ये भी जो है इसमें डाल दिया मैंने लिफाफे में। अब इसके साथ बॉयल्ड एग भी है, तो मैं अब बॉयल्ड एग जो है वो इस तरह से लिफाफे में डाल के दे दूँगी। समटाइम मैं छील के भी देती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि एक दफ़ा मेरा एक ऑर्डर वापस आया था जो कि शायद कस्टमर ने कैंसिल किया था। तो उसका जो एग था ना, वो बड़ा अजीब सा हुआ था। हालांकि उबला हुआ अंडा था, लेकिन अजीब सा हुआ था। इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको ऐसे ही पैक करके देती हूँ ताकि अंडे की शेप ख़राब ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं इसको बड़े लिफाफे में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको इसमें दो चीज़ें एक ही में कर देती हूँ। ये जैसे अंडे हैं, ये मैंने इसमें इसी में रख दी हैं, और ये मैं अपना सेकंड ऑर्डर भी रेडी टू डिलीवर करके राइडर को देने जा रही हूँ। अब आपने जैसे देखा कि मैं दूसरा ऑर्डर भी जो है वो जाके राइडर के हवाले कर रही हूँ। अब मेरा पूरा फोकस जो है वो अपनी कढ़ी और इस पर होगा। इसका मैं पहले मसाले वो जो ऑयल है उसको गर्म करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि ये डब्बा जो है वो पिघल जाते हैं अगर आप उसको गरम गरम डालो। तो अब मैं पकोड़े बनाने से पहले मैं पहले ऑयल गरम कर लूँ, उसके बाद इसको फाइनल करूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये भी चढ़ाया हुआ है। इधर मेरी भिंडी गर्म हो रही है जो मुझे देनी है। ये कुक्ड है, सिर्फ इसको मुझे गर्म करना है। थोड़ा सा हरी मिर्चें वगैरह इस तरह की चीज़ें डालनी है। अब ये देखिए, ये मेरा तड़का तैयार हो गया। ये मैंने इसको साइड पे रख दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसमें डालने से पहले। कढ़ी भी तकरीबन मेरी गर्म है। अब मेरे जो फ्लाफिल हैं मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। जितनी देर में मेरे फ्लाफिल फ्राई होंगे उतनी देर में मैं पकौड़ों वाला मिक्सचर जो है वो रेडी कर लूँगी इंशाल्लाह। और अभी मेरे पास इसमें 6 मिनट आ रहे हैं। राइडर वायर खड़ा है, उसको कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी आ रहा है। और जैसे कि 2 ऑर्डर लगे हुए थे, तो वो फिर सिस्टम में भी पता होता है कि 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो वो मसला नहीं होता, ठीक है। अब ये देखें, वही बात है कि जैसे आलू मैंने धो के रखे हुए हैं, तो मुझे मसला नहीं है, मैंने फटाफट बस इन्हें काटना ही है, ठीक है, क्योंकि एक कड़ी पकौड़ा देनी। अब जैसे ये आजकल हरा प्याज मुझे आज मिल गया है, तो ये मैंने अभी बना ही रही थी यही बैठ के, तो अब मैं यही इसमें डाल दूंगी। ये देखें, ये जल्दी से मेरा काम होगा। तो ये मेरा ट्रे है जो मैं कल आपको दिखा रही थी, तो उसी से मैं हरी मिर्चें लूँगी, उसी से हरा धनिया लूँगी, और ये मेरे पकौड़ों का बैटर जो है वो मैं भी रेडी कर लूँगी। बेसन, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि मैं बेसन में भी सारी चीज़ें मिक्स करके रखी होती हैं, तो इसलिए मुझे इसका भी मसला नहीं है। अभी नहीं मैं ले सकती कॉल। ये अभी फूड पांडा वालों की कॉल ही आ रही थी शायद, कुछ उन्होंने बताना होगा, कुछ करना होता है, अक्सर आती है उनकी कॉल, तो लेकिन मैंने अभी नहीं ली है क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ। और अभी आप देखेंगे मेरे किचन में सारी चीज़ें आपको उल्टी सीधी नज़र आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑर्डर रेडी हो रहे हैं
और माशाल्लाह से 3 ऑर्डर इकट्ठे आए हुए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा वो होगा। लेकिन जैसे ही ऑर्डर सारे चले जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी का काम जो है वो अच्छे से हो जाएगा, मैं उसको समेट लूँगी। ठीक है। अब आप ये देखें, ये कड़ी जो है ये मेरी तैयार है। मुझे अभी पकौड़े तैयार करने हैं। तो मैंने ये बॉक्स में ही डाली हुई थी, कड़ी बॉक्स में डाल के रखी हुई थी, इसलिए मुझे इतना मसला नहीं है। मुझे पता है कि मुझे ये देनी है। मैंने इसे बॉक्स के अंदर ही डाल दी है। ये मेरी धोने वाली चीज़ें चली गई हैं। अब ये जो मेरी भिंडी है ये भी तकरीबन गरम हो गई है। इसको भी मैं फाइनल करके दिखाती हूँ आपको। अब इसमें मुझे पकोड़े डालने हैं और इसका तड़का डालना है। ठीक है। कड़ी जो है वो मेरी गरम है। प्याज का काम खत्म हो गया। अब आप ये देखें कि मुझे एक एक बॉक्स का ऑर्डर आया है सारी चीज़ों का। समटाइम होता है कि आपको भिंडी 2 बॉक्स 3 बॉक्स या कड़ी 2 बॉक्स 3 बॉक्स का ऑर्डर आएगा, तो आपको फिर उसी हिसाब से उसको तैयार करके देना होगा। ये मुझे अभी एक का ही आया था। और अब आप ये देखें, ये मेरी भिंडी भी गर्म हो गई है। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मैं ज़्यादा कई पान और इस तरह की चीज़ें रखती हूँ कि एक साथ अगर ऑर्डर आए तो आराम से मेरी चीज़ें गर्म हो जाएँ। अभी ये बर्तन जो है वो बाद में धो लूँगी। अब ये देखें, ये भिंडी भी गर्म हो गई है। इसको मैंने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि इसमें और कुछ ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं थी। ढकना मैंने गलत लगा दिए। अब ये जैसे इसको मैंने ढकना लगा दिया। अब ये देखें, ये ऐसी चीज़ है कि ये एज इट इज़ चली जाएगी। तो अब मैं इसको सिर्फ रबर लगाऊंगी। ठीक है। ये मैंने रबर लगाया। और ये मैंने इसको लिफाफे में पैक डाल दिया मैंने। अब इसी के ऊपर, क्योंकि इसमें 2 बॉक्स आ जाएंगे, तो मैं दूसरा बॉक्स भी इसी के ऊपर ही रखूँगी, कड़ी वाला जो है। ये एक प्लेट में रखूँगी क्योंकि इसमें मुझे फ्लफी देने हैं, तो उसके लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। लिफाफा मेरा पड़ा होगा। ये एक बॉक्स मेरा रेडी है। इसका भी धनिया डालूँगी, तो इसका काम अभी बाकी है। मैं ऐसे करूँगी कि मैं क्योंकि अभी मेरे सारे तकरीबन वो चूल्हे जो है वो फारग हो गए हैं, काम ज़्यादा हो गया मेरा। ये लास्ट मिनट वाला काम रह गया, तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। ये अच्छा हो गया कि आज एक साथ 3 ऑर्डर आए हैं और मैंने आपको बताया है कि मैंने कैसे उनको पिक की है, कैसे उनका प्रिपेयर की है, और कैसे जो मैंने चीज़ें बना के रखी हुई थी उसकी वजह से मेरा ऑर्डर जो है वो जल्दी प्रिपेयर हो गया। अब जैसे कि इसका तड़का ठंडा हो गया होगा, तो मैं अभी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जब जाना है तो ये हिलते हुए ही जाना है, इसलिए इसको मसला नहीं है, ऊपर नीचे भी हो जाएगा। अब इसमें मैंने पकौड़े डालने हैं। मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, इसका तड़का डाल दिया है। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसके ऊपर डालती हूँ। उसके बाद अब इसमें मैं पकौड़े बना के डालूँगी। और ये मेरा ऑर्डर जो है वो वहाँ पे ड्यू शो हो गया, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी बना नहीं है, तो मैं अभी इसको बना रही हूँ। नॉर्मली मैं 2 कढ़ाइयाँ भी रखती हूँ, मेरे पास पकौड़ों के लिए अलग से कढ़ाई भी है, लेकिन वो इसी में बना लेती हूँ। मुझे ये था कि चलें ये गरम हो रहा है, गरम है तो चलो इजीली हो जाएगा, लेकिन मुझे इसमें बना लेना चाहिए था। चलो देखती हूँ, अगर ये हो गया तो 4 पकौड़े बनाने हैं तो फटाफट हो जाएंगे।
असल में फ्लाफिल जो है ये थोड़ा सा स्लो हीट पे पकते हैं पहले, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। मैं देखती हूँ अगर तो ये हो गए तो इसी में डालूँगी, नहीं तो फिर मैं ये जो नई कढ़ाई मैंने रखी है ऊपर इसमें डाल के कर लूँगी। मैंने हमेशा 2 कढ़ाइयाँ ही रखी होती हैं कोई इस तरह की ऑर्डर की, लेकिन पहले जैसे आपने देखा है कि और चीज़ें भी बन रही थी, चूल्हा कोई फारग नहीं था, तो इस वजह से मैंने एक का ही वेट कर रही थी कि वो बन जाए तो मैं उसमें ही फिर कर लूँ। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए वो भी ऑयल गर्म हो ही गया, तो मैं पकोड़े उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 4 पकोड़े बना के देने, बाकी मैं बाद में देखूँगी। ये भी हो गया, मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं और मेरे फ्लाफिल भी हो गए हैं ना। ठीक है, अब मैं इनको पैक करूँगी। अभी इसमें तेल इतना गर्म नहीं है, तो मैं पकौड़ों को इधर ही शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये तेल गर्म है ज़्यादा, तो इसमें जल्दी हो जाएगी। ठीक है, उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। उसको वापस भी रख देती हूँ अपनी जगह पे। ठीक हो गया। अब ये हो गए जी, मेरे फ्लाफिल भी रेडी हो गए। इनको भी मैंने पैक कर लिया। अब मुझे सिर्फ ये जो है पकोड़े जो हैं वो अपनी कड़ी में डालने हैं और फिर इनको राइडर को दे के आना। ठीक है, इसी के चलते मैं ये जो है ये जो ऊपर लगा के पैकिंग में देती हूँ। ये मैंने जो बर्गर्स वगैरह मेरे पास मैं मंगवाती हूँ तो उनके लिफाफे मेरे पास होते हैं, आपको पता है साफ़ सुथरे ही होते हैं, उनमें से सिर्फ हम बर्गर निकाल के यूज़ करते हैं। तो मैं ये रख लेती हूँ अपने पास काट के इस तरह से, तो इस तरह से मुझे पैकिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह की कोई चीज़ जैसे ये कड़ी वगैरह या इस तरह से है, रबड़ मैंने कहाँ रख दिया, दोबारा लेना पड़ेगा, ये मैंने रबड़ भी रख लिया। अब ये देखें ये पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। अब मैं ये पकोड़े इसमें डालूँगी तो वो जाते जाते अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये पकोड़े भी डाल दिए, बाकी चीज़ें मैंने डाल दी हुई थी। अब मैं क्या करूँगी, मैं ये जो प्लास्टिक का काटा हुआ है मैंने एक, उसको मैं इस पर लगा के फिर इसको बंद करूँगी और फिर इसको ये करूँगी रबर। और उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि फिर भी सेफ़ नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक तरफ से इधर से और एक तरफ से इधर से थोड़ा सा ये स्टेपलर से लगा देती हूँ, ताकि जो है ये डब्बा जो है ये अच्छे से सेफ पैक हो जाए। तो अब ये कड़ी भी मेरी पैक हो गई है। अब मेरी देख लें, सर्विंग भी देख लें कि मैं इतनी सर्विंग देती हूँ, समटाइम इससे ज़्यादा भी होती है। तो अब ये मेरा ऑर्डर रेडी है, ये मेरा फ्लाफिल रेडी है, ये दोनों सालन रेडी हैं। तो अब मैं ये जाके डन करके और राइडर को दे के आऊँगी। अब आप ये देखें कि ये मैं जैसे काम कर रही थी, मैंने 3 ऑर्डर एक साथ दिए हैं। तो ये देखें मेरे किचन का हाल, सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से बिखरी हुई हैं। और अभी जैसे मैंने तीनों ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे दे दिए हैं। अब मैं अपना किचन जो है उसको क्लीन करूँगी, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप ये देखेंगे विदिन 5 मिनट में मैंने जो अपना किचन है वो बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ये थोड़ा सा बैटर है पकोड़ों का, ये मैं अभी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कड़ी जो है वो काफ़ी सेल होती है। बाज़ दफ़ा दिन में 3-4 ऑर्डर्स भी आपको आ जाते हैं, तो उस दिन के हिसाब से मैं थोड़े से अगर इस तरह से बैटर बच भी जाता है तो मैं पकोड़े बना के रख भी लेती हूँ। एक आध दिन वो चल जाते हैं कि आप उसको कड़ी में डाल लें, वो नरम हो जाते हैं। बाकी ये है कि जब ऑर्डर आता है, जैसे आपके सामने मैंने अभी बनाया है, तो मैं इस तरह से भी बनाती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा हो तो फिर मैं बनाती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा
आइडिया हुआ होगा कि जैसे 2-3 ऑर्डर इकट्ठे भी आते हैं तो हमें उन्हें कैसे तैयार करना है। आप यकीन करें, आज मैंने ना तो डिवाइस पे जाके देखा है कि किसका ऑर्डर था, ना मैंने देखा है कि टाइम मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि ड्यू हो गया। मैं जब पहला ऑर्डर ही देने गई थी तो राइडर तीनों बाहर खड़े थे, तो मुझे था कि ठीक है बस जैसे जैसे बनेगा मैं जाकर उसको पकड़ाती जाऊंगी, और वही किया मैंने। जैसे ही ऑर्डर तैयार हुआ मैंने जाके दिया, फिर दूसरा हुआ उसको दिया। थर्ड वन को पता था कि ये ऑलरेडी 2 ऑर्डर दे रही थी तो अभी तीसरे में टाइम लगेगा। वो आ रहा था, ड्यू ओवर ड्यू हो रहा था यहाँ पे मेरे पास, लेकिन वो ऐसा कोई मसला नहीं होता। वो मैंने जाके आराम से राइडर के हवाले कर दिए, जब तैयार हो गया वो लेके चला गया। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक ही ऑर्डर है और आप उसको अपने टाइम से 10 मिनट 5 मिनट लेट करेंगे तो वो मसला करता है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में भी जैसे कोई ऑर्डर आता है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे आती हैं ना, तो मैं फिर वो आपको साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो उम्मीद है कि इससे भी आपने सीखा होगा कि जैसे मैंने कड़ी बनाई है तो मैंने कैसे उसको गर्म किया है, उसके तड़के के साथ क्या किया है, पकोड़े कैसे रेडी किए हैं। भिंडी थी तो वो तो इजी चीज़ थी, वो बनी हुई थी, वो फुल डन होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी भिंडी भी काफ़ी सेल होती है, तो मैं 1-2 बॉक्स बनाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 2 बॉक्स सेल हो जाते हैं, मैं नेक्स्ट फिर 2 बॉक्स बना लेती हूँ। मैं इस तरह से करके ये चीज़ें सेल करती हूँ। सारी मेरी आइटम्स जितनी भी दालें हैं, चीज़ें हैं जो घर के लिए बनती हैं, उन्हीं में से मैं 2-2 बॉक्स समझे निकालती हूँ और वो सेल करती हूँ। जब नेक्स्ट बनाती हूँ फिर सेल करती हूँ। डेली बेसिस पे मैं नहीं लगाती कि भाई डेली मैं पका रही हूँ या डेली लगा रही हूँ। हाँ, कड़ी है, साग है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि यूनिक टाइप की होती हैं, मीन्स इसमें कि जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है और लोग नहीं बनाते हैं, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है वो मैं बना के मैं भी रखती हूँ और वो सेल भी होती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो 3 ऑर्डर्स की। तो होपफुली इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।